आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन का है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आप जानते हैं कि किसी पॉइंट से लेकर आप अनलिमिटेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पर कोऑर्डिनेट जो 2,14 अगर होगा तो 2 यहाँ एक्स एक्सिस होगा, 2 एक्स होगा और 14 वाई होगा। I mean, अगर यहाँ 2,14 दे रखा है, इसका मतलब यह हुआ कि x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 14। अब हम इक्वेशन जो दे रखा है x 2,14, आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 ही होनी चाहिए। तो हमने एक इक्वेशन बनाया x प्लस वाई इजिकल टू 16। ऐसा क्यों? क्योंकि x के जगह पर हम 2 रखेंगे और y का वैल्यू इसमें हम निकालेंगे। तो y एज यूजुअल हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने ऊपर 16 लिखा है तो यहाँ 16 लिख दिया। अब प्लस 2 को जब इक्वल टू के हम राइट के तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 2 यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। 16 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये 14 हो गया, यानी कि y की वैल्यू 14 आ गई। तो एक इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट किया तो y का वैल्यू हमारा 14 निकल कर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब एक दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फिर हम इस 2 को लेंगे क्योंकि यह x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x के जगह हमने 2 रखा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 हो गया। y हमने एज यूजुअल लिख दिया, 0 को यहाँ उतार दिया। 7 टू जा 14 माइनस वाई इजिकल टू 0। अब माइनस वाई को आप इक्वल टू के राइट की तरफ ले जाइए तो यहाँ 14 हो गया और इक्वल टू में ये माइनस वाई यहाँ प्लस वाई हो गया। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है क्योंकि x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो हमारा y इज इक्वल टू 14 निकल के आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये दो इक्वेशन बिल्कुल इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइन विच कैन पास थ्रू द पॉइंट 2,14। वैसे भी आप किसी पॉइंट से होकर अनलिमिटेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट बताऊंगा कि पॉइंट क्या होता है। आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में y और x तो लेते ही हैं, एक अलग वेरिएबल a है। आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है 3,4। अब थोड़ा सा पॉइंट के बारे में समझ दिए। मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने एक ग्राफ ये वाला बनाया। दिस इज x एक्सिस एज दिस वन इज y एक्सिस। ग्राफ पर हमने 1 2 3 को मार्क कर दिया, y एक्सिस पर भी हमने 1 2 3 4 को मार्क कर दिया। अब आप x एक्सिस पर 3 ले लीजिए। x एक्सिस पर मैंने 3 इसको ले लिया और y एक्सिस पर 4 ये है। जब इसको आप आगे के तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से आप मान लीजिए कि 4 ये है, आप इसको आगे के तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस से 3 की वैल्यू उठाइए और y एक्सिस से 4 की वैल्यू उठाइए। तो ये हो गया, ये जो पॉइंट हो गया ये 3,4 हो गया। तो इसे हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम इस सवाल को। यहाँ पर पॉइंट 3,4 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 4। हमारा इक्वेशन ये है 3y इजिकल टू ax प्लस 7। अब इस इक्वेशन में आपको x के जगह 3 और y के जगह पर आपको
4 रखना है। तो यहाँ इक्वेशन देखिए 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, y इज इक्वल टू हमने यहाँ 4 रख दिया, a यहाँ लिख दिया, x की वैल्यू 2 है हमने यहाँ लिख दिया, 7 को एज यूजुअल उतार दिया। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 12, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा, 7 हमने एज यूजुअल उतार दिया। अब इस प्लस 7 को हम इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ जब ले जाएंगे तो ये प्लस 7 माइनस 7 हो जाएगा, और 3a यहाँ हमने लिख दिया, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 5, और यहाँ 3a लिख दिया। अब इसको, इस इक्वेशन को ज़रा सीधा करके लिख दीजिए। मैंने लिख दिया 3a इज इक्वल टू 5, 3 और a के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो द वैल्यू ऑफ a विल बी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब 3 इक्वल टू के राइट के तरफ आएगा तो 3 इस 5 के डिवाइड में चला जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ a इज 5/3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।